जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। बेहतर आप जानते हैं, जनता के जो भी मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को उजागर करते हैं। जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत परेशानियां हैं, उन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये ई रिक्शा का है। बेहतर आप जानते हैं, विक्रम चौंग में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने किया। और उसी यूनियन के प्रधान जो है गौरव कपूर मेरे साथ मौजूद है। और आपको यह भी बता दें, गौरव कपूर को अरेस्ट भी किया था पुलिस ने उसी प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन हमने ई रिक्शा चालकों से यानी कि ड्राइवर से बातचीत की थी। वो क्या चाहते हैं? क्या वो जो प्रशासन या फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जो बातें की गई या जो ट्वीट किया गया उसको लेकर वो खुश है? वो नाराज थे। और उसके बाद हमने वही सवाल ई रिक्शा चालकों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पूछे। वो सवाल कल आपने देखे भी होंगे लाइव में। और अब मेरे साथ गौरव कपूर हैं, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है उस पूरे इंटरव्यू को लेकर। गौरव जी, पहला इंटरव्यू है आपका मेरे साथ जेके मीडिया में। पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, जो कल एक इंटरव्यू हुआ है, जो मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से जो सवाल किए हैं, आपके ही ई रिक्शा चालकों ने मुझे कहा था ये बातें आपने पूछनी, मैंने वही बातें पूछी। आपने वो इंटरव्यू देखा, क्या लग रहा है कि आप सहमत हैं? देखिए विमल, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आप आए और इस हमारी बात को पब्लिक डोमेन में रखने के लिए आपने मौका दिया। देखिए, जहां तक आप बात करते हैं कि हमारे पॉइंट्स, हमने फर्स्ट डे से, जब से ई रिक्शा, बदकिस्मती में समझता हूँ, जब से ई रिक्शा लॉन्च हुआ, एक तरफ कहा गया कि ये प्रधानमंत्री का एक सपना है ग्रीन कॉरिडोर का, दूसरी तरफ कहा ये विकसित भारत को बनाना है 2047 तक, जिसके बीच ई रिक्शा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ई रिक्शा हो, ई ऑटो हो, क्योंकि हमें एक विकसित भारत बनाना, तो उसमें ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि हमें उसको पॉल्यूशन फ्री भी बनाना है। देखिए, ये बदकिस्मती में समझता हूँ कि जब से ई रिक्शा लॉन्च हुआ, कोई ना कोई इश्यूज, हडल्स क्रिएट होते रहे। और आपको पता है कि हम पहली बार सड़कों पे नहीं उतरे, इससे पहले भी सड़कों पे हम बड़ी बार उतरे। दुख इस चीज का होता है कि हमारी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, फिर हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ता है। और जब सड़कों पे हम उतरते हैं, तो तब जाके सिस्टम हिलता है और कहीं सुनने को तैयार होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके का जो सिस्टम है, इसको बंद होना चाहिए। अगर कोई परेशानी हो, हम अगर इन तक मैसेज करें तो उसको सिंसियर लेना चाहिए। अब बात आ गई, देखिए रेट। अब देखिए, सबसे बड़ा वो उस दिन का इशू जो आप कह रहे हैं वो ये था कि जो पहले एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे तारा साहब, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जब तक यात्रा है तब तक ये 2.5 रुपये पर एक सवारी, मतलब 10 रुपये पर किलोमीटर पर ऑटो, पर ई रिक्शा। देखिए, वो हमने जब उनसे हमारी मीटिंग हुई तो हमने कहा जी इसमें तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इसमें सर्वाइव करना बड़ा टफ है। उन्होंने कहा जब तक यात्रा है तब तक। हमने कहीं ना कहीं फिर अपने जितने भी लोग थे, ई रिक्शा चालक थे, स्टैंड प्रेसिडेंट को बुलाया। सारों ने कहा ठीक है जी, अगर यात्रा है तब तक हम। लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाजन साहब आए तो इन्होंने आते ही कहा कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। बदकिस्मती में ये समझता हूँ कि बिना आपने हमारी कंसेंट लिए या हमसे बात किए हुए, या हमें बिना बुलाए हुए, हमें बिना सुने हुए आपने मैसेज कर दिया कि भाई इसको आप इम्प्लीमेंट करवाओ। फिर हम सड़कों पे उतरे, फिर जो हुआ वो आपने देखा। उसके बाद कई प्रशासन की आंख खुली। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने उसी टाइम हमें उसी टाइम बुलाया, जिस दिन प्रोटेस्ट था उसी टाइम 2 बजे पहले इन्होंने हमें बुलाया। फिर उसके बाद हम गए, बात हुई, तो उन्होंने कहा आप 2-3 दिन के बाद आप उसका पूरा तैयार करा के आप ले आइए कि आपको ई रिक्शा क्या कॉस्ट पड़ता है और ई ऑटो क्या कॉस्ट पड़ता है। तो हमने वो पूरा उसका जितना था हिसाब किताब हमने पूरा बनाया। फिर हम कल हमारी मीटिंग हुई जॉइंट कमिश्नर साहब के साथ और कमिश्नर साहब के साथ। हमने उनको पूरा ब्रीफ किया। फिर उसके बाद कमिश्नर साहब ने हमें ये आश्वासन दिलाया कि हमारी जो आपने आज हमें दिया है, इसको हम अपने पैनल एक अपना जो है उसके आगे रखेंगे, इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको 10 से 15 दिन के बाद दोबारा बुलाएंगे। तो उसके बाद बुलाने के बाद हम आपसे बात करेंगे कि आपने जो हमने दिया था, उसके बाद जो हमने इसके ऊपर स्टडी किया है, अब ये इसका रास्ता निकलता है। बैठेंगे, देखेंगे, अगर उसमें लगेगा कि उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारे ई रिक्शा को भी परेशानी नहीं हो चलने में, और जो हमारी आवाम है उसको भी, उनकी पॉकेट पे भी इतना लोड ना हो, अगर बीच का रास्ता निकलेगा तो उसको हम पक्का एक्सेप्ट करेंगे। अभी मुझे बताएं, हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन जी का। यही सवाल मैंने पूछा था। एक सवाल और मैंने उनसे पूछा था, वो मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि इस वक्त ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका यूनियन है, वो आप उसके प्रधान हैं। मैंने उनसे पूछा था कि बहुत सारे ई रिक्शा चालक ऐसे हैं जो ओवरचार्ज करते हैं, तो उन्होंने भी उसको लेकर शायद ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कही होगी। लेकिन आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? बहुत सारे ई रिक्शा चालक ऐसे हैं जो ओवरचार्ज
ज्यादा पैसे लेते हैं, या आपने अपने जो यूनियन है उनको? देखिए, मेरी जब कमिश्नर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने ये बात भी मुझे बोली जो आपने मुझे बोली, और साथ में उन्होंने एक बात और ऐड की। उन्होंने कहा कि थोड़ा रूड वे से भी ड्राइवर जो है वो बदतमीज बोलते हैं जब पैसों की हिसाब किताब लेने देने की बात। देखिए, ये इस चीज की जड़ ही यही है कि इसको प्रॉपर सेटलमेंट स्टार्टिंग से ही नहीं की गई। अगर स्टार्टिंग से ही रेट बन जाते तो ना तो ड्राइवर रेट ज्यादा मांगता और ना ही पैसेंजर, तो आजकल ज्यादा समझदार है, ना ही वो इनको रेट ज्यादा देता। बट रेट्स का कोई सेटलमेंट थी नहीं। तो मैं समझता हूं और मैं इस चीज में एग्री हूं। मैंने हर अपने इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह ये कहता हूं कि हैं हमारे कुछ चालक, ई रिक्शा चालक, ई ऑटो चालक, जो कहीं ना कहीं गलत रेट ले लेते हैं। मैं उसे एग्री करता हूं, मैं डिनाई नहीं करता हूं। मैंने कमिश्नर साहब को भी बोला, लेकिन मैंने कहा बताओ इसमें गलती किसकी है? इसकी गलती हमारी है, इसमें गलती आपकी है कि आप लोग अगर एक रेट बनाया होता, हमारी सहमति के साथ बैठ के आपने एक रेट निकाल दिया होता, फिर तो नेचुरली विमल जी, जब आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, 5 रुपए रेट बना, अगर आपको पता है कि रेट 5 रुपए है, तो नेचुरली जब मैं आपसे 10 रुपए मांगूंगा, आप मुझे बोलोगे कि भाई ये 5 रुपए रेट आप कैसे मांगोगे? जैसे मेटाडोर में जैसे फिक्स रेट है, अगर आपने इसका रेट फिक्स किया होता 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30, जो भी आपने किया होता, फिर तो ना ई रिक्शा की हिम्मत, ड्राइवर की हिम्मत पड़ती पैसेंजर से ज्यादा मांगते और ना ही पैसेंजर उनको देता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गलती थोड़ी हमारी तरफ से है। जब आप किसी को खुला मैदान दोगे तो उसका वो गलत इस्तेमाल तो होगा ही। तो आप उसमें अकाउंटेबिलिटी, अगर रेट फिक्स कर देते और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती, फिर तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई रेट गलत मांगता और कोई देता। आपके हिसाब से ये हुआ है कि ई रिक्शा लॉन्च होने से पहले तमाम चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ कहाँ स्टैंड होंगे, कितना पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, ये सभी चीजें क्लियर। बिल्कुल। देखिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, देखो जब ये ई रिक्शा लॉन्च हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके पीछे सब्सिडी रखी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कि भाई लोग इसको अडेप्ट करें। तो जब लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, जब इसको अडॉप्ट किया, वो इस हद तक अडॉप्ट किया कि वो उल्टा ई रिक्शा लेने वाले के लिए ही ई रिक्शा परेशानी बन गया, क्योंकि उसके ऊपर कोई किसी तरीके का सिस्टम कंट्रोल में था ही नहीं। इतने 2-4 महीने में हजारों के साथ ई रिक्शा सड़कों पे आ गए। उसके बाद जब सिस्टम ही आपने नहीं बनाया ये, अच्छा जहां तक आप स्टैंड की बात करते हो, मुझे आज भी याद है कि मैडम डीसी लवासा जो मैम थे, उनके साथ एडिशनल डीसी हरविंदर जी थे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें मैं भी एक मेंबर था। उसमें एसएसपी ट्रैफिक, आरटीओ साहब और भी सब थे। तो एक होमवर्क किया गया, फिर हम ग्राउंड्स पे गए, हमने जगह आइडेंटिफाई की, हमने जाके वो स्टैंड्स के लिए जगह जगह जाके दे। ये चीजें पहले होनी चाहिए थी। जब ये लॉन्च हुआ तब कहा गया कि स्टैंड्स होंगे, उनके चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। देखिए, अभी वो चार्जिंग पॉइंट्स का कोई सिस्टम नहीं है। स्टैंड्स अभी जो हमने उस वक्त वर्कआउट करके जो स्टैंड्स बनाए, उसके बाद अभी तक स्टैंड्स का आगे कोई पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये काम होने से पहले ही ये लॉन्च किया गया, बगैर किसी समझ के, बगैर किसी सोच के, तो वो मुसीबत बन गई उल्टी। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कहता हूं अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आज भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको थोड़ा सीरियस ले, हम कहते हैं कि हम बैठेंगे, हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, आप इस मसले को हल करें, हम आपके पूरे साथ हैं। हम चाहते हैं रेट्स फिक्स हो जाएं, स्टैंड प्रॉपर आइडेंटिफाई हो जाएं, कि ताकि ये जो है ई रिक्शा जो है वो एक स्मूथली जम्मू की सड़कों पे चले, ना कि इसके लिए भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट किए जाएं उल्टा, और ना ही ये लोगों के लिए कोई सिरदर्दी बने। तो हम भी ये चीज समझते हैं, हम खुद परेशान हो गए बार बार बोल बोल के। तो अब मुझे उम्मीद लगता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब बड़े, जिस हिसाब से उनसे बातचीत हुई, मुझे लगा कि एक बड़ा सिंसियर इनिशिएटिव लेंगे। मुझे अब उम्मीद है उनसे कि इस सिंसियर इनिशिएटिव लेंगे और इस ई रिक्शे के मुद्दे को है वो प्रॉपर और वंस फॉर सेटल इसको पूरा करेंगे। एक और प्रॉब्लम है, वो मैं आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं और आपसे जवाब भी चाहता हूं, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत जगह मुझे कॉल्स भी आई है, मैसेज भी आई कि ई रिक्शा चालक जो है नशे में ड्राइव करते हैं, सुबह जो है नशे में लत होते हैं, आंखें उनकी लाल होती, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब जम्मू में खासकर बात करें, एक आपकी यूनियन है और दूसरी एक और यूनियन है, तो क्या लग रहा है कि इस चीज को किस तरह से सॉल्व होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू की अगर मैं बात करूं, आप देखिए जिस दिन हमने प्रोटेस्ट किया उसका उस दिन प्रॉपर पूरे जम्मू प्रोविंस से रिप्लाई आया। उधमपुर में प्रोटेस्ट हुआ, कठुआ में हुआ, और भी जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ। सारे विंग आपके? तो सभी, कहने का मतलब है कि यूनियन ई रिक्शा, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन है जो ई रिक्शा को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी जितने भी बैठे हैं वो सिर्फ अपने पब्लिसिटी के लिए और अपने पॉलिटिकल खेलने के लिए, बाकी उनके हाथ में कुछ है तो ना उनके साथ कोई है। क्योंकि आज तक सिवाय इस यूनियन के हमने कोई बंदे देखे ही नहीं जो कभी सड़कों पे इन मसलों को लेके उतरे हों।
तो दूसरी बात, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, जहां तक आपने कहा नशा, देखिए इसमें हमारे जो लोग हैं उनका भी एक रोल बनता है। जो पैसेंजर्स इसको यूज करते हैं वो कम से कम बैठने से पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि जिस बंदे के साथ आप बैठ रहे हो वो कहीं उसने कहीं नशा तो नहीं किया है। मैं इस चीज को मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या है कि जो लोग नशा वही लोग करते थे जो बिल्कुल फ्री थे, जिनको कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो अब कहीं ना कहीं ई रिक्शा जो है वो इजिली एक ट्रांसपोर्ट है जिसको आप खरीद सकते थे, चला सकते थे। तो मोस्टली लोग इनके पड़ गए। कई लोगों को था, देखिए यहाँ दो तबके के हमारे ई रिक्शा के अंदर लोग हैं। एक वो लोग हैं जो जेन्युइन हैं, वो सुबह कमाते हैं, शाम को घर राशन लेके जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो किसी से लेके चलाते हैं, उसी शाम को 4 पैसे का वो नशा लेते हैं। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम इस सिस्टम को ठीक करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जो गवर्नमेंट हमारे साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो एक सिंसियर काम करे। हम भी चाहेंगे कि हमारे जितने रोजी रोटी ई रिक्शा चालक जो कमा रहे हैं वो उनकी रोजी रोटी पे भी परेशानी ना आए, उनका घर का चूल्हा भी चलता रहे। और इस तरीके के अगर जो लोग हैं इनको हम रोकें कि पब्लिक डोमेन में ऐसे लोग ना आए, क्योंकि जब ऐसा नशा करके कुछ करके ई रिक्शा चलाएंगे वो खुद भी अपने आप को भी खतरे में डालेंगे और जो पैसेंजर पीछे बैठा होगा उसकी लाइफ को भी खतरे में डालेंगे। तो बिल्कुल सिंसियर काम करने के लिए हमारी यूनियन जो है वो हमेशा रेडी है। सिर्फ बशर्ते क्या है कि दूसरी तरफ से काम जो है प्रॉपर हो। मैंने सभी चैनल्स पे कहा कि मैं कहीं ना कहीं जो आरटीओ साहब हैं पंकज जी, मैं कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनका फर्ज बनता था, क्योंकि जब से ई रिक्शा का इशू स्टार्ट हुआ है वो वाइज अफसर हैं जो अभी तक कुर्सी के ऊपर हैं। बाकी तो डीसी साहब भी 1-2 बार ट्रांसफर हो गए हैं, कमिश्नर साहब भी 1-2 चले गए, लेकिन उनको उनका फर्ज मैं समझता था इस चीज को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो नया है उनको गाइड करना और इस मसले को प्रॉपर सेटल करना, ताकि इस मसले को हम खत्म करें और बार बार हमें सड़कों पर आने की जरूरत ना पड़े। आपकी यूनियन जो है, मुझे एक बात क्लियर करनी है आपसे भी, दर्शक भी आपको देख रहे हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, क्या आप उनके साथ हैं या नहीं? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि ये ट्रांसपोर्ट जो आप ऑल जे.एंड.के वेलफेयर एसोसिएशन की बात करते हैं, पहली बात तो वो पता नहीं है कहाँ। एक कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट चेयरमैन हूँ, एक कहते हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब वो इशू तो कोर्ट तक भी चला गया हुआ है, जब वो कोर्ट फैसला लाएगी हम वो देखेंगे। लेकिन मैं बदकिस्मती समझता हूँ। देखिए, हर स्टेट के अंदर 3 जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट विंग होता है, एक लॉयर्स एसोसिएशन विंग्स होता है और एक जो ट्रेड और चैम्बर्स विंग्स हो। ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा मजाक इसका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बड़ा मजाक बना दिया ट्रांसपोर्ट तबके का। मैं चाहूंगा कि एक जम्मू के अंदर एक शुरू से नया कोई ट्रांसपोर्ट जो विंग है वो खड़ा हो मजबूती से, जो आज से पहले जब वजीर साहब थे जो चले गए इस दुनिया से, उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट का दबदबा था वैसा ही मैं चाहता हूं कि दोबारा दबदबा बने, एक स्ट्रांग हो। ये जो मजाक इन्होंने बना दिया, क्योंकि उसमें कुछ लोग थे जो लोग पहले उन लोगों के साथ थे जो एलजी साहब के खास थे, क्योंकि उस वक्त एलजी की फुल पावर थी, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नहीं। वो लोग उस वक्त उनके साथ खड़े हो गए, जब सरकार बनी वो लोग उठे तो उनको छोड़ के तो दूसरों के पास चले गए। ये कुछ चंद लोग थे, 1-2, जिन लोगों ने सारा सिस्टम खराब किया, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का मजाक बनाया। ये हमें समझना पड़ेगा कि मतलब के साथ बदलने वालों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आने वाले वक्त किसे सपोर्ट करते हैं? देख, सपोर्ट किसको करेंगे? ये इस वक्त तो है ही नहीं है, कोई जमीन पे है ही नहीं है। एक कोर्ट में चले गए, एक कहते हैं हम हैं, अभी एक मजाक बना हुआ है। हम मजाक के साथ नहीं है, हमारी एक मजबूत ई रिक्शा यूनियन श्री माता वैष्णो देवी स्ट्रांग ट्रांसपोर्ट यूनियन है। मैं आपको इस वक्त अगर मैं महसूस करता हूं कोई इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है, वो श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन है, जिसके साथ हजारों के साथ ट्रांसपोर्टर दिल से जुड़े हुए हैं। ये तो इन्होंने तो मजाक बना के रखा है, हम किसी के साथ नहीं है। अगर हमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर इनको हमारी जरूरत है हमें बताएं। तो जब तक ट्रांसपोर्ट थड़ा एक मजबूत नहीं बनता तब तक हम ना किसी के साथ हैं और ना ही हमें किसी की जरूरत है। अभी जिस तरह से बात की जाए ई रिक्शा की, जितने भी चालक थे मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं कि हम उनमें से कुछ ई रिक्शा चालक ऐसे भी थे जो किराए पर जो है चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये 2.5 रुपये वाला सिस्टम है वो ठीक नहीं। और यही सवाल हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमने कोई बात नहीं की 2.5 रुपये वाली, हमने कहा 10 रुपये पर व्हीकल पर किलोमीटर के हिसाब से हम चार्ज जो है वो कर लेंगे। तो इसी हिसाब से आप किस तरह से देखिए, बाद में तो कमिश्नर साहब ने तो पहले जब एकदम कह दिया उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। और एक आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी, कश्मीर के डीएसपी साहब थे, उन्होंने तो स्पष्ट कहा जी 2.5 रुपये किलोमीटर आपने लेना है। और बदकिस्मती सबसे बड़ी विमल जी ये है कि हमारे यहाँ कुछ 1-2 जर्नलिस्ट हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपने एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। मैंने देखा वो अपने आप को एज ए जर्नलिस्ट बताने का पब्लिक डोमेन में आते हैं, अपना भाषण दे देते हैं बिना
प्रॉपर स्टडी किए हुए कुछ एक दो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये वीडियो अपना इंटरव्यू वायरल किया कि ये ₹2.5 में आपको चलना है। वो सबसे बड़ी सिचुएशन वहां से क्रिएट हुई बगैर स्टडी किए हुए कि भाई एक्चुअल क्या है। कुछ वो डीएसपी साहब की मेहरबानी हुई, कुछ एक दो जर्नलिस्ट हैं हमारे उनकी मेहरबानी हुई, और तो पूरे जम्मू के अंदर एक अलग सा मैसेज चला गया। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना जिसको करना चाहिए था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, वो कहीं साइलेंट रहा और इतना बड़ा मेस क्रिएट हुआ और सड़कों पे हमें उतरना पड़ा। अब इसको कमिश्नर साहब कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने ऐसे कहा था। लेकिन ये उस वक्त आपको देखना था जब आपने कहा और इस तरीके का मैसेज जाने लगा पब्लिक डोमेन में, आपको उस तरफ से देखना था। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, पीछे अब जो हुआ सो हुआ। अब आप आगे आप बैठिए। अब हमने आपको दे दिया हुआ पूरा स्ट्रक्चर बना के कि ई रिक्शा को चलने में कितना खर्चा आता है साल का, और ई ऑटो को। और एक चीज मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं, हमारे काफी सारे साथी ये पूछते हैं कि ई ऑटो जो है और ई काला ऑटो, इन दोनों में बहुत अंतर है। वो एक फ्यूल इंडस्ट्री है, जो काला ऑटो है वो फ्यूल इंडस्ट्री है। ये जो हमारे ई ऑटो जो है ये बैटरी पे चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। इसलिए ये और वो इंडस्ट्री अलग है। ये मत सोचें कि जो काला ऑटो था उसने बेच दिया, अब उसने ये ले लिया तो मैं उसके साथ हूं। नहीं, आपकी जो यूनियन है वो श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन है, जो ई माध्यम से यही उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑफिसर इस वक्त आपके बीच आया है वो आप लोगों का है, तो मुझे लगता है फिर उनको प्रूफ करने का टाइम आ गया। उनको प्रूफ करना चाहिए और फाइनली ये रास्ता निकालना चाहिए जो हमारे ई रिक्शा को भी मंजूर हो। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या बात हुई जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनसे, क्या राब्ता हुआ, क्या खुल के बातचीत हुई कि आपने क्या कहा कितना किराया होना चाहिए? देखिए, हमने उनको लिख के दे दिया है। मैं आपसे इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इस बात को हम ओपन ना करें, बट इतना मैं आपको बता दूं कि हमने उनको पूरा बना के दे दिया हुआ है। अब जिस दिन वो 15 दिन के बाद हमें, क्योंकि हमने जो रेट बनाए हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मेरे जितने स्टैंड्स हैं, आरएसपुरा हो गया, अखनूर हो गया, जम्मू हो गया, जनता का फायदा भी होगा या सिर्फ ई रिक्शा का फायदा? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में, इंटरव्यू के स्टार्ट होते ही, कि ना तो मेरे ई रिक्शा वाले को नुकसान हो, ना ही पैसेंजर जो जम्मू की आवाम उस पर सफर करेगी ना उसको नुकसान हो। हमने रेट दे दिए, उम्मीद करते हैं कि जब 10-15 दिन के बाद हमें बुलाया जाएगा एक फ्रूटफुल डिसीजन निकलेगा जो हमें भी मंजूर होगा और जम्मू की आवाम को भी मंजूर होगा। चलिए, शुक्रिया गौरव जी। तो गौरव कपूर से बातचीत कर रहे थे और आपको बता दें ये प्रेसिडेंट हैं श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के, और इनसे बातचीत हुई है और बातचीत वही मुद्दों को लेकर हुए जो प्रदर्शन हुआ था। और उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बातचीत की, और पहला जब हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जेके मीडिया पर, वो भी आपने बेहतर देखा होगा कि उसी से हमने जो सवाल पूछा था ई रिक्शा को लेकर, और वहीं से जो है एक ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया और वहीं से शुरू हुई ये पूरा प्रदर्शन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ। और अब इनकी जो एक मीटिंग हुई है, अब इंतजार है कि एक जो भी डिसीजन आए 15 दिन बाद वो जनता की भलाई के लिए भी हो और ई रिक्शा चालकों की भलाई के लिए भी हो। आपको क्या लगता है? ये खबर देखकर, ये इंटरव्यू देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे जेके मीडिया, आपका मन पसंदीदा चैनल। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय।